Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Imran Yunus, lecturer in statistics, Concordia College, Sahiwal. Dear students, today we are going to start regression and correlation. It is our lecture second. Now I am going to discuss today's topic. The first topic is scatter diagram. The second one is curve fitting, and the third one is property of the least square line. जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 टॉपिक्स हैं जो कि आज हम लोगों ने थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करने हैं. पहला स्कैटर डायग्राम है, सेकंड वन कर्व फिटिंग है, एंड द थर्ड वन आज हम देखेंगे लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिस्कस करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज़ स्कैटर डायग्राम. जी डियर स्टूडेंट्स, स्कैटर कवर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, क्यों हुआ है और इसको स्कैटर डायग्राम हम क्यों कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन of a set of n pairs of bivariate data is called scatter diagram or scatter plot. In scatter diagram, we take independent variable along the horizontal axis, that is x-axis, and the dependent variable along vertical axis, that is y-axis, and the resulting set of data of points drawn on a graph paper. जी डियर स्टूडेंट्स, सेटिंग स्कैटर डायग्राम की डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है. स्कैटर के मानी होते हैं बिखरे हुए, फैले हुए. स्कैटर डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एक्स एक्सिस पे लेना होता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम लोगों ने वाई एक्सिस पे लेनी होती है. अभी हम डायग्राम्स के ज़रिए हम इसकी मज़ीद वजाहत करते हैं. जी डियर स्टूडेंट, स्कैटर डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पे लिया गया है. अब हमारे पास एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज़ हैं उनको मिला के हम पॉइंट्स लगाते हैं. ये जो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स लगते हैं क्योंकि ये इधर उधर बिखरे होते हैं, इमर्ज नहीं हो रहे होते, ये बिखरे होते हैं, स्कैटर होते हैं, तो हम लोगों ने इनके दरमियान से एक लाइन गुजारनी होती है. ये लाइन हमने इस तरह से गुजारनी है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉइंट्स के दरमियान में से गुजरे. इसी तरह से एक ये रिलेशन शुरू हो रहा है, दिस वन था पॉजिटिव रिलेशन एंड दिस वन इज़ नेगेटिव रिलेशन. अगर डियर स्टूडेंट्स पॉइंट्स ऐसे स्कैटर हो रहे हों कि एक कर्व बन रही है जिसको हम कर्वेलिनियर रिलेशन कहेंगे. अगर कुछ ऐसा सीक्वेंस हो कि कोई आपकी पॉजिटिव लाइन नहीं बन रही, कोई नेगेटिव लाइन नहीं बन रही, कोई आप लोगों की कर्व नहीं बन रही, तो इस तरह से कुछ बने तो ये आपके पास नो रिलेशनशिप है. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट ऑफ n पेयर्स ऑफ बाइवेरिएट डाटा इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम और स्कैटर प्लॉट. जी, नाउ आई गोइंग टू स्टार्ट सेकंड वन इज दैट इज कर्व फिटिंग. जी डियर स्टूडेंट, कर्व फिटिंग क्या चीज़ है. कर्व फिटिंग is a process of estimating the parameters of the population regression function from an observed sample. क्या कहा जा रहा है, कर्व फिटिंग से क्या मुराद है. डियर स्टूडेंट्स, कर्व फिटिंग के अंदर या कर्व फिटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा तरीकाकार है जिसके अंदर हम पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के जो पैरामीटर्स होते हैं इनको हम एस्टिमेट करते हैं. पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, किसके ज़रिए निकालते हैं. जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टैटिस्टिक्स, अगर आपने पॉपुलेशन की कोई भी चीज़, कोई भी पॉपुलेशन का पैरामीटर फाइंड करना है तो आपको सैंपल को यूज़ करना होता है, सैंपल वैल्यूज़ को, सैंपल ऑब्जर्वेशन को, सैंपल स्टैटिस्टिक्स को आप लोगों ने यूज़ करना होता है. तो ऑन द सेम वे कर्व फिटिंग के अंदर हम लोग ऐसे ही करेंगे. हमने जब भी कर्व फिट करनी होगी तो हम सैंपल ऑब्जर्वेशन का हम लोग सहारा लेके तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं. जी डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ लीस्ट स्क्वायर लाइन. इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन. डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी जो है रिग्रेशन लाइन की प्रैक्टिकली भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से देखना है. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ रेजिडुअल बिटवीन द ऑब्जर्व्ड and the corresponding estimated value is always 0.
जी डियर स्टूडेंट, इसके अंदर क्या कहा जा रहा है? पहली प्रॉपर्टी के अंदर सम ऑफ रेजिडुअल, मतलब जो एरर है, रेजिडुअल मीन एरर, जो एरर का सम है, एरर कौन सा? ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ के और एस्टिमेटेड वैल्यू तकरीबन इतनी पास होती हैं कि जब आप उसका एरर लेके आप उसका सम करोगे तो डियर स्टूडेंट्स वो सम किसके इक्वल आएगा? ज़ीरो के इक्वल आएगा। सेकंड वन प्रॉपर्टी ये है, अगर ये जो आपने रेजिडुअल निकाला है अगर आप इसका स्केयर कर लें तो देखिएगा द सम ऑफ स्केयर्स ऑफ द रेजिडुअल इज मिनिमम। सम ऑफ रेजिडुअल तो ज़ीरो होता है बट सम ऑफ स्केयर ऑफ रेजिडुअल इज मिनिमम। इसको लर्न करना भी बड़ा आसान है, सिंपल इज दैट आप लिखोगे द सम ऑफ रेजिडुअल ज़ीरो एंड द सम ऑफ स्केयर ऑफ रेजिडुअल इज मिनिमम। थर्ड प्रॉपर्टी इज it is the best line. Why? Because A and B are the unbiased estimates of alpha and beta. जी डियर स्टूडेंट्स, अल्फ़ा आप लोगों का फर्स्ट पैरामीटर है, बीटा आप लोगों का सेकंड पैरामीटर है, और अल्फ़ा का जो एस्टिमेट है वो है A, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंटरसेप्ट, बीटा इज़ रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, स्लोप ऑफ लाइन भी कहते हो, तो बीटा का एस्टिमेट जो है ना वो B है हमारे पास। तो इसी वजह से क्योंकि ए और बी ये अनबायस्ड एस्टिमेटर होते हैं अल्फ़ा और बीटा के, तो इसी बेस पे हम लोग कहते हैं कि जो रिग्रेशन लाइन आप फिट करते हो ये बेस्ट फिटर लाइन है आपके पास। जी डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज द लीस्ट स्केयर रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट एक्स बार एंड वाई बार। जी डियर स्टूडेंट्स, जो आप लोग रिग्रेशन लाइन निकालते हो हमेशा इन दोनों पॉइंट से गुजरती हैं। ये दोनों पॉइंट्स क्या चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट्स? ये मीन ऑफ डेटा हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ लीज के रिग्रेशन लाइन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जी डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक किए वो कौन कौन से थे? स्कैटर डायग्राम आप लोगों ने देखा, इसको थोरेटिकली प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह ताला हम लोग स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सेकंड टॉपिक जो आज का था वो था कर्व फिटिंग, एंड द थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीस्ट स्क्वायर लाइन या प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।